नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरएएस 2025 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने में सबसे अधिक देरी हो रही है। आज से लगभग 2-3 महीने पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और आरएएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी हमने इस मुहिम में जुड़ने के लिए बोला था कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आरपीएससी और सरकार से ये मांग करो कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो सर्विस रूल है, जो आरएएस भर्ती के लिए जो सर्विस का नियम है कि इसकी भर्ती हर साल आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर साल आनी चाहिए। इसी नियम के मुताबिक हमने ये मांग रखी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि वेट कर रहे हैं, अपनी ओर से कोई मांग करते नहीं है, सरकार से कोई जवाब लेते नहीं है, कुछ मांग करते नहीं है, जिसके चलते भर्तियों में देरी होती है, आगे से आगे देरी होती है। और आरएएस भर्ती तो एक पंचवर्षीय योजना की तरह हो चुकी है। अगर आप ही खुद अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं करोगे तो फिर सरकार को या आरपीएससी को क्या पड़ी है। तो मांग तो आपको ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए, अब जाकर के मीडिया में ये आने लगा है कि जो आरएस 2025 की भर्ती है, उसके विज्ञापन में अब तक की सबसे अधिक देरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बहुत सारी और अन्य जो भर्तियां हैं, जैसे 2013 से लेकर अब तक अगर गिना जाए, 13 वाली रद्द हुई, 2015 में हुई, 2 साल का समय लगा, 16 वाली 18 तक हुई, 18 वाली 20 तक हुई, और फिर 21 में आई, 2 साल कुछ नहीं हुआ। 21 वाली अभी तक चल रही थी, 23 वाली अभी तक चल रही है, और 24 वाली भी अभी चल रही है। ये तो पिछले कुछ सालों में हमने एक्टिवली लगातार सरकार से मांग करी, उसके चलते पिछली जो 2-3 भर्तियां हैं वो 23 और 24 वाली लगातार हो पाई है। लेकिन 25 के भर्ती का विज्ञापन जो अप्रैल से सितंबर के बीच आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया है। और हमने संभवतः अप्रैल के बाद ही जस्ट वीडियो बना दिया था, और आप देख सकते हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आरएस भर्ती 2025 को लेकर के। तो 5 भर्तियों में से सबसे अधिक देरी से इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, ये न्यूज में आया। कार्मिक विभाग ने नई भर्ती की रिक्तियों के लिए विवरण ही जुटा रहा है। जो विवरण मार्च अप्रैल में जुटा लेना चाहिए था, वो अब तक नहीं जुटाया है। राजस्व मंडल अजमेर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख विभागों से खाली सीटों की डिटेल मांगी गई है, ये अब जाकर के मांगी जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब नई भर्ती की जो अनुशंसा आएगी आरपीसी को, वो तो या तो अक्टूबर या इसके भी बाद में मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कम से कम नोटिफिकेशन में 4-5-6 महीनों की देरी होगी, तो भर्ती में भी आगे से आगे देरी ही होगी। जो आपका प्री का एग्जाम अक्टूबर नवंबर तक हो जाना चाहिए था, दिसंबर तक हो जाना चाहिए था, यानी 2025 का, वो शायद हो सकता है अब 2026 में जाकर के होगा, जिसमें काफी देर हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज भी हो जाएंगे, जो शायद तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से। तो पूर्व में 2016 से 2024 तक की जो भर्तियों के विज्ञापन है, वो साल में अप्रैल से सितंबर के महीने के बीच में निकाल दिए गए, और अब तो लगभग सितंबर पूरा निकलने वाला है और कोई नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है। यहाँ तक कि अनुशंसा जो मिलनी थी आरपीसी को, उसका भी अता पता नहीं है। इंटरव्यू जो है 2023 के, उनके परिणाम आने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। तो अपने आप में जो नए अभ्यर्थी हैं या जो जिनका नहीं हुआ है 2023-24 वाली भर्ती में, उनके लिए तो एक तरह का अन्याय है। उनका जो ओवरेज वाला जो सिस्टम है, वो उन्हें आगे तैयारी करने से रोक रहा है। रिक्तियों के लिए विवरण के लिए कार्मिक विभाग की चिट्ठी अजमेर, उदयपुर, जयपुर के प्रमुख विभागों के मुखियाओं तक पहुंची थी। विभागों से रिक्तियां नहीं मिलने पर अफसरों को शासन सचिवालय जयपुर में बुलाकर, यानी कि ये ज्यादातर यही देखा गया कि जो सरकारी पदों पे बैठे अधिकारी हैं, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, समय पर काम नहीं करते हैं, समय पर फाइल नहीं पहुंचाते हैं, डिटेल्स नहीं पहुंचाते हैं, रोस्टर को अपडेट नहीं करते हैं, जिसके चलते आरक्षण में भी बहुत सारी विसंगतियों को आपने देखा होगा कि ओबीसी, एमबीसी की, एससी एसटी की कट ऑफ भी जनरल से ज्यादा चली जाती है आरएस प्री में कई बार। तो ये रोस्टर पंजिका ये अपडेट नहीं करते हैं, रिक्तियों की संख्या सही सही नहीं बताते हैं, ओबीसी वाले को जनरल में बता देते हैं,
या फिर जो जनरल सीट से सिलेक्ट हो रखे हैं उनको ये ओबीसी या एससी/एसटी में काउंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये लापरवाही के चलते ही सारी विसंगतियां देखने को मिलती है। अब आप देख लो कार्मिक विभाग ने क्या जो नोटिफिकेशन डाला है, ये भी आप देख सकते हो। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, इसने सभी जो विभाग है, श्रम विभाग, आबकारी विभाग, महिला विकास विभाग, परिवहन विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सहकारी समितियां, राजस्व मंडल समेकित, बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामला विभाग, आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, यानी सभी विभागों को कार्मिक विभाग ने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं 2025 हेतु वर्ष 2025-26 की रिक्तियां भिजवाने के संबंध में इन्होंने लिखा है। और इस विभाग का सम संख्यक जो पत्र है वो 25 जुलाई 2025 का है, देख लो जुलाई का है। और इसमें ये किया गया है कि जो आरएएस प्रतियोगी परीक्षा है 2025 की, उसके लिए जो रिक्तियां हैं वो अभी तक जो है जिस दिनांक तक पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाई गई है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती नियम 1999 के उपनियम ये दे रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन है वो प्रतिवर्ष आरएस परीक्षा आयोजित करवाने जाने का प्रावधान है, परंतु अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण विज्ञापन जारी किए जाने हेतु तो अर्चना जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अग्रेसित नहीं की जा सकी है, यानी जो अब तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब देखो आगे लिखा है कि उक्त क्रम में दिनांक 17/9/2025 को यानी 17 सितंबर को अपराह्न 12 बजे तक साक्षरकर्ता द्वारा जो है बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में संबंधित विज्ञ अधिकारी को आरएस 2025 परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित जो रिक्तियों की सूचना है वो निर्देशित कराने का श्रम कराने का जो है काम करें। तो विज्ञापन जारी नहीं होने की स्थिति में समस्त जिम्मेवारी प्रशासनिक विभाग की होगी, ये भी इन्होंने संयुक्त शासन सचिव ने कह दिया है। तो ये ओवरऑल अभी तक की सारी चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भर्ती आने वाली है वो कितने पदों पर आ सकती है दोस्तों, जैसे कि 2024 भर्ती में लगभग 350 पद है, वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए थे, वो 700 कुछ पदों पर थी, तो उसमें 350 पद जोड़ करके 1015 के आसपास कुछ पदों पर वो कर दी गई। हालांकि वो गलत था, पिछली भर्ती में पदों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए था, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था। अगर वो 350 पद अगर इस भर्ती में जुड़ते 2025 की में, तो लगभग 1000 से ज्यादा पदों पर ये भर्ती आ सकती थी, जिसका फायदा नए अभ्यर्थियों को और जो नहीं क्वालिफाई कर पाए थे 2024 प्रीलिम्स का, उनको बेनिफिट मिलता। लेकिन ये अपनी मनमर्जी करते हैं, नियमों को ढंग से फॉलो नहीं करते। जो प्रतिवर्ष भर्ती होनी चाहिए वो 3-3 साल में एक बार होती है, समय पर नोटिफिकेशन नहीं आता, फिर नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीने के अंदर प्रीलिम्स करा लेते हैं, 3 महीने के अंदर मेंस करवा लेते हैं, टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया लंबित करती है फिर आगे भर्तियों को, फिर क्वेश्चंस को लेकर के भी विवाद चलता रहता है। तो इस बार दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर मांग करनी है कि भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने में नहीं तो अगले महीने में पक्का आ जाए, क्योंकि ये महीना तो निकल गया। और लगभग दोस्तों अभी तक 600 प्लस पद जो है वैकेंट बताए जा रहे हैं, तो 600 प्लस पदों पर भर्ती आ सकती है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।